कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये क्या होती है आइए समझते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। वे 3 तत्व कौन से होते हैं समझिए। सबसे पहले आपको लेनी होती है एमीन, और ये भी एमीन जो होती है प्राथमिक होती है। 2 तरह की एमीन, चाहे तो आप एलिफेटिक ले ले, एलिफेटिक या एरोमेटिक। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया एलिफेटिक एमीन से भी होती है और एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से भी होती है प्राथमिक ही है। दूसरा, इसके साथ जो दूसरा तत्व आपको लेना होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3। और तीसरे नंबर पे जो आपको तत्व बहुत जरूरी होता है वो होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। इन तीनों से जब अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड। और साथ के साथ क्या बनेगा वो रिएक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले 2 रिएक्शन करके दिखाते हैं। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, जैसे कि अगर हम ले ले CH3CN, इसको हम CH3 को कहते हैं मैथिल NH2 मैथिल एमीन। एक तो आपने लिया मैथिल एमीन जो कि होती है एलिफेटिक यौगिक, प्लस इसकी साथ क्रिया किसकी करानी है आपको, क्लोरोफॉर्म की। और साथ के साथ आपको क्या लेनी है, एल्कोहलिक KOH। ऐसे करने के बाद ये जो मैथिल ग्रुप है वो काय में बदल जाता है आइसोसाइनाइड में। मैथिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है ना। और साथ के साथ K और Cl, KCl बनेगा और OH है तो जल भी बनेगा। अब इसको आप संतुलित करेंगे। यहाँ Cl के 3 अणु हैं तो इसके आगे 3 लगा देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया तो K के भी कितने अणु हो गए, 3 हो गए। तो आपको K के आगे भी 3 लगा देना है। और अब हाइड्रोजन के संतुलित करने के लिए यहाँ भी 3 लगा देना है। इस तरीके से ये जो आपको प्राप्त हुआ मैथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि आइसोसाइनाइड वाले यौगिक बनते हैं। और ये एमीन की परीक्षण की भी अभिक्रिया होती है। तो आइए अब समझते हैं एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के द्वारा। अगर मैं इसी तत्व को एरोमेटिक के रूप में ले लूं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, इसको हम कहते हैं एनिलीन। अब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH से, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एनिल जो फेनिल ग्रुप होता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा NC। इसको क्या कहेंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसके साथ ये तत्व तो बने ही बनेंगे, KCl के 3 अणु बनेंगे और जल के भी 3 अणु बनेंगे। इस तरीके से संतुलित करने के लिए यहाँ भी 3 अणु आ जाएंगे। इस तरीके से आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लगातार एग्जाम में पूछी जाती है, आपने समझी इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया। लेकिन हमेशा ये किससे होती है, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से, चाहे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से। इस तरीके से कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपने सीखी। इसको नोट करेंगे, अच्छा इसको लिखते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आज सारी अभिक्रिया समझेंगे और एग्जाम के आज से आपको टेंशन सब दूर हो जाएगी। इसको लगातार याद करते हुए चलना है। और अगर कोई भी परेशानी है तो PDF के रूप में भी मैं इसको प्रवाहित करा दूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। यस सर, ठीक है ना। आप लिखते चले, कोई भी किसी को परेशानी हो अभिक्रिया को समझने में, किसी की समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लिखते चले।